कल रात एम्स भुवनेश्वर में छात्रा की मौत हो गई। सवाल यह है कि जो एक्शन अब लिया जा रहा है, अब कार्रवाई हो रही है, क्योंकि अब कार्रवाई की जा रही है। जो एक्शन अब लिया जा रहा है, अगर वो पहले ले लिया जाता तो उसकी जान बच सकती थी, लेकिन देर की गई और इतनी देर की गई कि इंसाफ की गुहार लगा रही वो बेटी इस दुनिया से चली गई। हुआ क्या है, पूरी खबर आपको डिटेल के जरिए बताते हैं, क्योंकि आपको बताएं ये जिस तरह से आत्मदाह का उसने कदम उठाया, उसने बहुत तंग आकर, बहुत हार कर, बहुत थक कर वो कदम उठाया, क्योंकि पहले वो सिस्टम में लगातार गुहार लगा रही थी कि उसे इंसाफ दिया जाए। ये तस्वीर देखिए, ये फुल फ्रेम करिएगा तस्वीर, क्योंकि इसमें कॉलेज कैंपस में ही उस बेटी ने आत्मदाह किया है। आपको फुल फ्रेम ये तस्वीर दिखा रहे हैं, आप देखिए कैसे, कितनी मजबूर हुई होगी। आप सोचिए कि उसने ये कदम उठाया है। ये 12 जुलाई की तस्वीर है और ये कॉलेज कैंपस में उत्पीड़न से तंग आके कैसे आग लगाकर खुद को वो छात्रा खुद को खत्म करने पर आ गई, हार गई वो। एक तरह से सिस्टम की वजह से ये कदम उठाया उसने। बालासोर में आत्मदाह वाली छात्रा करने वाली छात्रा की मौत हो गई है। आपको बताएं आत्मदाह के वक्त 95% तक बताया जा रहा है कि छात्रा जल गई थी। भुवनेश्वर एम्स में छात्रा ने दम तोड़ दिया। 3 दिन से एम्स में छात्रा का इलाज चल रहा था। 20 साल की छात्रा जिंदगी की जंग हार गई। यौन उत्पीड़न की वजह से उसने आत्मदाह किया। एचओडी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था। छात्रा ने प्रिंसिपल, पुलिस से शिकायत भी इस मामले में की थी, लेकिन किसी ने भी एचओडी पर एक्शन नहीं लिया। परेशान छात्रा ने 12 जुलाई को आत्मदाह कर लिया और कॉलेज के कैंपस में ही उन्होंने आत्मदाह किया। वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। अपने आप में बताएं कि ये घटना हिला देने वाली है, क्योंकि अगर सिस्टम में कोई गुहार लगा रहा है, मदद की गुहार लगा रहा है, कार्रवाई की मांग कर रहा है और उसकी नहीं सुनी जा रही, उसके साथ इंसाफ नहीं हो रहा, तो उसने ये कदम उठाया। आपको तस्वीर 14 जुलाई की दिखा रहे हैं, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुलाकात करने पहुंची थी। छात्रा की स्थिति बहुत गंभीर थी, 95% तक जल गई थी और द्रौपदी मुर्मू मुलाकात करने जब पहुंची थी, उसकी भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अगली तस्वीर भी दिखाते हैं आपको, जहां शिक्षा मंत्री, ये देखिए शिक्षा मंत्री भी पहुंचे थे मुलाकात करने। धर्मेंद्र प्रधान को आप यहां देख रहे हैं, क्योंकि ये घटना ऐसी थी जो रोंगटे खड़े करने वाली थी। अगर इस मामले में पहले कार्रवाई हुई होती तो शायद छात्रा ने ये कदम ही नहीं उठाया होता। कॉलेज प्रशासन, सिस्टम पूरी तरह से उसे इंसाफ देने में फेल रहा और ऐसे में वो हार गई। जरा आपको बताते हैं छात्रा की आत्मदाह के बाद कैसे सिस्टम जागा। कार्रवाई क्या हुई जान लीजिए। छात्रा की आत्मदाह के बाद एक्शन तेज हो गया। आरोपी एचओडी समीर साहू को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रिंसिपल दिलीप घोष की भी गिरफ्तारी की गई। प्रिंसिपल ने माना छात्रा ने शिकायत की थी, उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि पहले से छात्रा शिकायत कर रही थी। ऐसे में सवाल है कि कार्रवाई क्यों नहीं की गई, क्यों समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की गई, शिकायत पर सिस्टम क्यों सोता रहा, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इसकी कीमत उसने जान दे के चुकाई है। कमेटी के नाम पर लीपापोती क्यों की गई, कमेटी गठित करने की बात कहती गई थी, क्या सभी जिम्मेदार लोगों पर एक्शन होगा? अब प्रश्न यही है, क्योंकि इसको लेकर अब सियासी दल भी मैदान में उतर चुके हैं। जरा तस्वीर देखिए, कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है और इंसाफ की मांग की है। अब जब पूरी घटना हो गई है तो इसको लेकर अब विरोधी दल भी कहीं ना कहीं प्रश्न उठा रहे हैं और प्रश्न उठाना लाजमी है। जरा अगली तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि ये जो प्रदर्शन है ये लगातार चल रहे हैं और ये प्रदर्शन जरूरी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि तस्वीरें ऐसी सामने आई हैं। ये तस्वीर देखिए, बीजेडी कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन किया है और छात्रा के लिए इंसाफ की मांग की है। ये 2 तस्वीरें अब सामने आई है और सिस्टम और सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करी जा रही है, और जो बहुत जरूरी हो गई है इस तस्वीर के सामने के आने के बाद, जिसमें आत्मदाह कर रही है छात्रा। कल रात एम्स भुवनेश्वर में छात्रा की मौत हो गई। सवाल यह है कि जो एक्शन अब लिया जा रहा है, अब कार्रवाई हो रही है, क्योंकि अब कार्रवाई की जा रही है। जो एक्शन अब लिया जा रहा है, अगर वो पहले ले लिया जाता तो उसकी जान बच सकती थी, लेकिन देर की गई और इतनी देर की गई कि इंसाफ की गुहार लगा रही वो बेटी इस दुनिया से चली गई। हुआ क्या है, पूरी खबर आपको डिटेल के जरिए बताते हैं, क्योंकि आपको बताएं ये जिस तरह से आत्मदाह का उसने कदम उठाया, उसने बहुत तंग आकर, बहुत हार कर, बहुत थक कर वो कदम उठाया, क्योंकि पहले वो सिस्टम में लगातार गुहार लगा रही थी कि उसे इंसाफ दिया जाए। ये तस्वीर देखिए, ये फुल फ्रेम करिएगा तस्वीर, क्योंकि इसमें कॉलेज कैंपस में ही उस बेटी ने आत्मदाह किया है। आपको फुल फ्रेम ये तस्वीर दिखा रहे हैं, आप देखिए कैसे, कितनी मजबूर हुई होगी। आप सोचिए कि उसने ये कदम उठाया है। ये 12 जुलाई की तस्वीर है और ये कॉलेज कैंपस में उत्पीड़न से तंग आके कैसे आग लगाकर खुद को वो छात्रा खुद को खत्म करने पर आ गई, हार गई वो। एक तरह से सिस्टम की वजह से ये कदम उठाया उसने। बालासोर में आत्मदाह वाली छात्रा करने वाली छात्रा की मौत हो गई है। आपको बताएं आत्मदाह के वक्त 95% तक बताया जा रहा है कि छात्रा जल गई थी।
भुवनेश्वर एम्स में छात्रा ने दम तोड़ दिया। 3 दिन से एम्स में छात्रा का इलाज चल रहा था। 20 साल की छात्रा जिंदगी की जंग हार गई। यौन उत्पीड़न की वजह से उसने आत्मदाह किया। एचओडी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था। छात्रा ने प्रिंसिपल, पुलिस से शिकायत भी इस मामले में की थी, लेकिन किसी ने भी एचओडी पर एक्शन नहीं लिया। परेशान छात्रा ने 12 जुलाई को आत्मदाह कर लिया और कॉलेज के कैंपस में ही उन्होंने आत्मदाह किया। वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। अपने आप में बताएं कि ये घटना हिला देने वाली है, क्योंकि अगर सिस्टम में कोई गुहार लगा रहा है, मदद की गुहार लगा रहा है, कार्रवाई की मांग कर रहा है और उसकी नहीं सुनी जा रही, उसके साथ इंसाफ नहीं हो रहा, तो उसने ये कदम उठाया। आपको तस्वीर 14 जुलाई की दिखा रहे हैं, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुलाकात करने पहुंची थी। छात्रा की स्थिति बहुत गंभीर थी, 95% तक जल गई थी और द्रौपदी मुर्मू मुलाकात करने जब पहुंची थी, उसकी भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अगली तस्वीर भी दिखाते हैं आपको, जहां शिक्षा मंत्री, ये देखिए शिक्षा मंत्री भी पहुंचे थे मुलाकात करने। धर्मेंद्र प्रधान को आप यहां देख रहे हैं, क्योंकि ये घटना ऐसी थी जो रोंगटे खड़े करने वाली थी। अगर इस मामले में पहले कार्रवाई हुई होती तो शायद छात्रा ने ये कदम ही नहीं उठाया होता। कॉलेज प्रशासन, सिस्टम पूरी तरह से उसे इंसाफ देने में फेल रहा और ऐसे में वो हार गई। जरा आपको बताते हैं छात्रा के आत्मदाह के बाद कैसे सिस्टम जागा। कार्रवाई क्या हुई जान लीजिए। छात्रा की आत्मदाह के बाद एक्शन तेज हो गया। आरोपी एचओडी समीर साहू को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रिंसिपल दिलीप घोष की भी गिरफ्तारी की गई। प्रिंसिपल ने माना छात्रा ने शिकायत की थी, उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि पहले से छात्रा शिकायत कर रही थी। ऐसे में सवाल है कि कार्रवाई क्यों नहीं की गई, क्यों समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की गई, शिकायत पर सिस्टम क्यों सोता रहा, यह बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इसकी कीमत उसने जान दे के चुकाई है। कमेटी के नाम पर लीपापोती क्यों की गई, कमेटी गठित करने की बात कहती गई थी, क्या सभी जिम्मेदार लोगों पर एक्शन होगा? अब प्रश्न यही है, क्योंकि इसको लेकर अब सियासी दल भी मैदान में उतर चुके हैं। जरा तस्वीर देखिए, कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है और इंसाफ की मांग की है। अब जब पूरी घटना हो गई है तो इसको लेकर अब विरोधी दल भी कहीं ना कहीं प्रश्न उठा रहे हैं और प्रश्न उठाना लाजमी है। जरा अगली तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि ये जो प्रदर्शन है ये लगातार चल रहे हैं और ये प्रदर्शन जरूरी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि तस्वीरें ऐसी सामने आई हैं। ये तस्वीर देखिए, बीजेडी कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन किया है और छात्रा के लिए इंसाफ की मांग की है। ये 2 तस्वीरें अब सामने आई हैं और सिस्टम और सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करी जा रही है, और जो बहुत जरूरी हो गई है इस तस्वीर के सामने के आने के बाद, जिसमें आत्मदाह कर रही है छात्रा। कल रात एम्स भुवनेश्वर में छात्रा की मौत हो गई। सवाल यह है कि जो एक्शन अब लिया जा रहा है, अब कार्रवाई हो रही है, क्योंकि अब कार्रवाई की जा रही है, जो एक्शन अब लिया जा रहा है, अगर वो पहले ले लिया जाता तो उसकी जान बच सकती थी, लेकिन देर की गई और इतनी देर की गई कि इंसाफ की गुहार लगा रही वो बेटी इस दुनिया से चली गई। हुआ क्या है, पूरी खबर आपको डिटेल के जरिए बताते हैं, क्योंकि आपको बताएं ये जिस तरह से आत्मदाह का उसने कदम उठाया, उसने बहुत तंग आकर, बहुत हार कर, बहुत थक कर वो कदम उठाया, क्योंकि पहले वो सिस्टम में लगातार गुहार लगा रही थी कि उसे इंसाफ दिया जाए। ये तस्वीर देखिए, ये फुल फ्रेम करिएगा तस्वीर, क्योंकि इसमें कॉलेज कैंपस में ही उस बेटी ने आत्मदाह किया है। आपको फुल फ्रेम ये तस्वीर दिखा रहे हैं, आप देखिए कैसे, कितनी मजबूर हुई होगी, आप सोचिए कि उसने ये कदम उठाया है। ये 12 जुलाई की तस्वीर है और ये कॉलेज कैंपस में उत्पीड़न से तंग आके कैसे आग लगाकर खुद को वो छात्रा खुद को खत्म करने पर आ गई, हार गई वो। एक तरह से सिस्टम की वजह से ये कदम उठाया उसने। बालासोर में आत्मदाह वाली छात्रा करने वाली छात्रा की मौत हो गई है। आपको बताएं, आत्मदाह के वक्त 95% तक बताया जा रहा है कि छात्रा जल गई थी। भुवनेश्वर एम्स में छात्रा ने दम तोड़ दिया। 3 दिन से एम्स में छात्रा का इलाज चल रहा था। 20 साल की छात्रा जिंदगी की जंग हार गई। यौन उत्पीड़न की वजह से उसने आत्मदाह किया। एचओडी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था। छात्रा ने प्रिंसिपल, पुलिस से शिकायत भी इस मामले में की थी, लेकिन किसी ने भी एचओडी पर एक्शन नहीं लिया। परेशान छात्रा ने 12 जुलाई को आत्मदाह कर लिया और कॉलेज के कैंपस में ही उन्होंने आत्मदाह किया। वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। अपने आप में बताएं कि ये घटना हिला देने वाली है, क्योंकि अगर सिस्टम में कोई गुहार लगा रहा है, मदद की गुहार लगा रहा है, कार्रवाई की मांग कर रहा है और उसकी नहीं सुनी जा रही, उसके साथ इंसाफ नहीं हो रहा, तो उसने ये कदम उठाया। आपको तस्वीर 14 जुलाई की दिखा रहे हैं, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुलाकात करने पहुंची थी। छात्रा की स्थिति बहुत गंभीर थी, 95% तक जल गई थी और द्रौपदी मुर्मू मुलाकात करने जब पहुंची थी, उसकी भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अगली तस्वीर भी दिखाते हैं आपको, जहां शिक्षा मंत्री, ये देखिए शिक्षा मंत्री भी पहुंचे थे मुलाकात करने। धर्मेंद्र प्रधान को आप यहां देख रहे हैं, क्योंकि ये घटना ऐसी थी जो रोंगटे खड़े करने वाली थी। अगर इस मामले में पहले कार्रवाई हुई होती तो शायद छात्रा ने ये कदम ही नहीं उठाया होता। कॉलेज प्रशासन,
सिस्टम पूरी तरह से उसे इंसाफ देने में फेल रहा और ऐसे में वो हार गई। जरा आपको बताते हैं छात्रा की आत्मदाह के बाद कैसे सिस्टम जागा, कार्रवाई क्या हुई जान लीजिए। छात्रा की आत्मदाह के बाद एक्शन तेज हो गया। आरोपी एचओडी समीर साहू को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रिंसिपल दिलीप घोष की भी गिरफ्तारी की गई।